नमस्कार। मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में हैं। लखनऊ एक खूबसूरत शहर जिसकी आबो हवा में जादू है। इस शहर में जो आता है वो इस शहर का हो जाता है, यानी यही निवासी बन जाता है अस्थाई भाव में। एक साफ सुथरा बागों का शहर, गोमती नदी की धाराओं से अभिसिंचित शहर। शहर का दायरा पिछले 30 वर्षों में बेतहासा बढ़ गया। आबादी और शहरी क्षेत्रफल दोनों, इसके परिणाम स्वरूप नगरीय सुविधाएं कम होती गई और पर्यावरण में गंदगी बढ़ती गई। परिणाम स्वरूप लखनऊ नगर निगम लगातार अपने वित्तीय संसाधन और अपने मानव संसाधन को समृद्ध कर रहा है। आज आदरणीय सुषमा खरकवाल जी के कुशल नेतृत्व में लखनऊ नगर निगम अपनी पूरी क्षमता से लखनऊ शहर में नगरीय सुविधाओं का विस्तार कर रहा है। साथ ही साथ स्वच्छता के लिए निरंतर कार्य योजनाएं धरातल पर अब दिख रही हैं। सुषमा जी, आपका आकाशवाणी के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि एक महिला नेतृत्व दिन रात प्रयास करती हैं, 24 घंटे हमें लगता है कि आप थकती नहीं, अनथक प्रयास इस शहर की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए, शहर की स्वच्छता को बढ़ाने के लिए और शहर को खूबसूरत दिखे, इसके लिए बहुत कुछ करने का प्रयास लेके आप बढ़ती हैं। लेकिन सबसे पहले एक सवाल कि आप इतना सब कुछ करती कैसे हैं? ये लखनऊ की जनता का आशीर्वाद से मुझे ताकत मिली है। लखनऊ की जनता ने मुझे अपना सेवक बनाया है, इसलिए मैं सेवा कर रही हूँ। ये सेवा का भाव निश्चित रूप से हर किसी के मानस पटल पर आज अंकित हो रहा है। और सच पूछिए तो अगर अपने मन से देखें तो मन के दर्पण में एक अच्छी तस्वीर दिखती है, और वो ये दिखती है कि सुषमा जी जन जन की नेता हैं और जन लोगों की भागीदारी को सुनिश्चित करती हैं इस लखनऊ के विकास की प्रक्रिया में जोड़कर। क्यों, ऐसा है ना? जी। सुषमा जी, आपसे सवाल पूछने का मुझे अवसर आज मिला है तो मैं पूछूं कि ये जन सेवा का मन में भाव आया कैसे आपके? असल में मैं ऐसे परिवार से हूँ जिस परिवार का पूरा जीवन हर सदस्य जन सेवा में लगा है। जी। मेरे फादर IMA में थे, जी। जो देश के लिए सैनिकों को तैयार करते हैं। जी। मेरे हस्बैंड आर्मी में थे, जी। अब रिटायर हो गए हैं। जी। मेरे बड़े ससुर स्वतंत्रता सेनानी थे, जेल गए थे, जेल से लौटे नहीं, पता नहीं कहाँ है। जी। मैं उस घर की बहू हूँ, जी। इसलिए रग रग में देश सेवा, समाज सेवा बसा है। और मुझे पार्टी के कार्यकर्ता बने हुए 35 साल हो गए हैं। 35 साल से पार्टी के लिए काम कर रही थी, अटल जी के समय से लेकर के और आज मोदी जी के समय तक लगातार मैं काम कर रही हूँ। बहुत पहले की बात है, जब मैं पार्टी के छोटे से दायित्व में आई थी। इससे पहले भी मैं टीचर रही थी। अरे वाह! जिसने दिशा समाज को देने के लिए पहले शिक्षक का धर्म निर्वाह किया, तो निस्संदेह वो एक अच्छा दिशा देगा पूरे समाज को भी। और मैं एक चीज़ और बताना चाहती हूँ कि भारत सरकार की एक योजना आई थी 81-82 के आसपास, जी। प्रौढ़ शिक्षा। जी। उसमें भी मैंने पढ़ाया है। उस समय मैं शायद इंटर में थी। जी। तो उस समय ढूंढ ढूंढ के हम लोगों को कहा था कि आप पढ़ाइए, मैंने पढ़ाया। फिर मेरी शादी हुई तो आर्मी के ही छोटे छोटे स्कूल होते हैं, 1-2 साल मैंने वहाँ भी पढ़ाया। उसके बाद में फिर रुड़की में हम लोग ट्रांसफ़र हुए, तो रुड़की में शिशु मंदिर है एक, उसमें भी मैंने पढ़ाया। फिर उसके बाद एजुकेशन छूट गई, फिर समाज सेवा में आ गई। शिक्षा के मार्ग से बढ़कर और जन सेवा के मार्ग पर आप लगातार बढ़ती गईं, और आज स्थिति ये है कि लखनऊ शहर का हर निवासी इस बात की गर्व अनुभूति करता है कि सुषमा जी के हाथों में इस लखनऊ शहर की कमान है, यानी लखनऊ नगर निगम का नेतृत्व आप कर रही हैं। हमें एक बात बताइए, जिंदगी में कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जो आदमी को चेंज, कहते हैं ना, कि जीवन को परिवर्तित कर देती हैं। ऐसी कोई घटना जिसने आपको परिवर्तन की तरफ मोड़ा हो? नहीं, मैं पहले टीचर थी, फिर मैं जब लखनऊ आए हम लोग, तो सुबह जब हस्बैंड ऑफिस चले जाते थे तो हम लोग काम उम सब निपटा करके बैठे रहते थे। तो मेरी
अब मित्र है, उस समय तो नहीं था, कोई एक चुनाव चल रहा था, तो मेरे घर पे आई कि क्या करती हो, चलो हमारे साथ। तो उस समय कंटोनमेंट में पानी की बड़ी प्रॉब्लम थी, तो हम महिलाओं ने मिलकर के एक घड़ा फोड़ आंदोलन किया था। उसमें पार्टी का कोई नहीं था। जी। तो उस आंदोलन के बाद एक चस्का लग गया जनता की सेवा करने के लिए। उसमें मेरी एक मित्र थी, वो अध्यक्ष बनी थी, मैं महामंत्री बनी थी, और वहाँ से फिर हम लोग सफ़र कर लिया राजनीति का। लगातार लोगों की सेवा करते रहे और आज भी कर रही हूँ। ये तो बहुत बड़ी बात है। मुझे ऐसा लगता है कि आप जहाँ कहीं भी हों, जिस तरीके से अगर जनता की आवाज़ उठा रहे हैं, समस्याओं से जूझ रहे हैं, तो निश्चित रूप से सुषमा जी का जीवन कुछ ऐसा ही रहा। इन्होंने जनता की भागीदारी और जनता के लिए अपनी जिम्मेदारी को निभाया और आज ये एक शीर्ष पद पर बैठी हुई हैं। ये सुषमा जी को इतनी शक्ति कहाँ से मिलती है? आज पता चला कि ये ध्यान लगा के और ईश्वर को निश्चित रूप से पुकारती हैं। एक साधारण व्यक्तित्व, लेकिन ऐसा आकर्षण, ऐसी क्षमता सहज ही नहीं मिलता है। इन पर ईश्वरी कृपा तो है ही है। अच्छा, आप भक्ति भाव के लिए कितना समय निकाल पाती हैं इस समय? सच बताऊं, जी। मेरी पूजा जनता की सेवा है। ये मैं हकीकत में बोल रही हूँ, सही बोल रही हूँ। और लखनऊ की जनता ने इतना बड़ा आशीर्वाद दिया है कि बहुत बड़ा बोझा है। 5 साल में मैं सोच रही हूँ कि इनका कर्जा नहीं लौटा पाऊंगी। सबसे ज़्यादा वोट 5.25 लाख वोट लखनऊ की जनता ने मुझे दिया है, जबकि 30-32% वोट पड़ा है जी। उसके बाद भी इतना वोट मुझे मिला है। 10.5 लाख के आसपास वोट पड़ा है जी। 5,16,000 वोट मुझे मिला है जी। तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है जनता ने। और मैं एक एक क्षण मैं चाहती हूँ कि मैं लखनऊ के लिए कितना कर सकूँ, और लगातार लगी हुई हूँ। अच्छा, लखनऊ शहर में बहुत सारी अभी विकास की प्रक्रियाएं तीव्रतर गति से चल रही हैं, दिख रही हैं। सड़कें भी और पेयजल आपूर्ति भी, और साथ ही साथ स्ट्रीट लाइट वगैरह भी बहुत सारे अभी काम हो रहे हैं। ये कूड़ा निपटाने और शहर को साफ सुथरा करने के पीछे कितना कुछ लक्ष्य आपने बना रखा है? मैंने जैसी शपथ ली थी तो यहाँ एक कंपनी काम करती थी जी। तो अब नई सरकार आने पे उन्होंने भी कुछ दबाव में लेना चाहा। तुरंत 1 या 2 महीने बाद दबाव बनाया और हड़ताल कर दी। जी। जब हड़ताल कर दी तो मैंने भी तुरंत बैठक की। मैंने नगर आयुक्त को कहा कि तुरंत हटाइए इनको, हम लोग नगर निगम स्वयं काम संभालेगा, उसके बाद टेंडर करेंगे। और हम लोगों ने बड़ी मजबूती से काम संभाला, टेंडर किया, एक कंपनी आई है, अब वो साफ सफाई का जिम्मा ले ली है। लखनऊ में सिबरी गांव है, वहाँ पे पूरे लखनऊ का कूड़ा जाता है, जिसमें 26 लाख मेट्रिक टन कूड़े का पहाड़ लगे हैं, कई पहाड़ हैं। सबसे पहले मैं वहाँ गई, मैंने उसको हटाने का काम किया। आज वहाँ पे 7 लाख के आसपास मेट्रिक टन कूड़ा साफ हो गया है। 1 साल में वो कूड़ा बिल्कुल साफ हो जाएगा, वहाँ पे गार्डन बन जाएगा, लोग वहाँ पे घूमने जाएंगे, पिकनिक मनाएंगे। ये मेरा आपसे वादा है, 1 साल, ज़्यादा समय नहीं लूँगी मैं। कहते हैं लखनऊ शहर बागों का शहर है। हमने आपको जैसा कि बताया कि लखनऊ की फिजा में, लखनऊ की आबो हवा में एक ताजगी का एहसास दे रही हैं हमारी मेयर साहिबा। निश्चित रूप से आने वाले कल के लिए एक बहुत अच्छा संदेश होगा कि हम इनका साथ दें और पर्यावरण को संरक्षित और सुरक्षित करने के साथ साथ साफ सफाई पर हम ध्यान दें। एक कुशल प्रशासक, एक जिम्मेदार नेतृत्व, एक साहसी महिला, सारे स्वरूप, सारे गुण। और ये खासतौर से नवरात्रि चल रहा है माँ दुर्गे का, तो इस नवरात्रि में 9 शक्तियों को जागृत करते हैं। तो आप जैसी एक शक्ति स्वरूपिणी को मैं देख के ये प्रणाम करता हूँ, सोचता हूँ कि आप अपने घर को भी कैसे मैनेज करती हैं, कार्यालय भी कैसे मैनेज होता है, और ये पूरा शहर सब कुछ व्यवस्थित हो रहा है, तो घर को कैसे करती होंगी, संभालती होंगी? देखिए, अब तो बच्चे बड़े हैं, सब शादीशुदा हैं। वो दौर था जब छोटे छोटे बच्चे थे, फिर भी हम समाज के काम के लिए निकलते थे। मेरे 2 बेटे हैं, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, एक आरएसएम है, दोनों बाहर हैं, एक नोएडा में है, एक अभी यहीं है, और दोनों बहुएं हैं, 2 मेरी पोतियां हैं। अब इस समय तो घर की जिम्मेदारी नहीं है ज़्यादा। और आपको एक बात बताती हूँ मैं जी।
जब मैं महापौर बनी तो मेरी साल भर की पोती है, तो पहले मुझ पे दादी दादी बोल के चिपकती थी। जब महापौर बनने के बाद एक बार मैं गई तो आंटी बोलने लगी, यानी कि वो भी भूल गई, मतलब ये जिम्मेदारी है हमारे परिवार की, आंटी बोलने लगी। तो मुझे बड़ा कष्ट हुआ। मैं कहा परिवार तो मुझसे दूर हो गया। तो अब जो है थोड़ा थोड़ा समय मैं बच्चों को देती हूँ, अपनी पोतियों को देती हूँ। 2.5 साल की एक पोती है मेरी, एक 6-7 साल की है। और पतिदेव को? हस्बैंड मेरे सेना से रिटायर हुए, उसके बाद यहीं सेक्रेटरीट में रहे। पिछले साल चुनाव से पहले भी रिटायर हुए। और जब मुझे टिकट मिला मेरे साथ बहुत बड़ी दुर्घटना हुई। 12 तारीख को मेरे हस्बैंड को हार्ट अटैक पड़ा और हम उनको लेके हॉस्पिटल में एडमिट रहे। और 14 तारीख को मुझे माननीय रक्षा मंत्री जी ने कहा कि सुषमा तैयारी करो, कागज़ तैयार हैं। तो मैंने उनको कुछ नहीं बताया। मैंने हॉस्पिटल में परिवार को छोड़ा और मैं अपने कागज़ पत्र तैयार करने लगी। जिस दिन मेरा नामांकन था उस दिन मेरे हस्बैंड का ओपन हार्ट सर्जरी थी और किसी को कुछ नहीं बताया। जिस दिन वोट पड़ गया उसके बाद मैंने अपने संगठन में अपने मुखिया को बताया कि मेरे साथ ऐसी ऐसी घटना हुई। तो सब बड़ा ताजुब कर रहे कि तुमने दोनों मैनेज कैसे किया। सचमुच ये असंभव को संभव किया है आपने। एक तरफ आपकी नैतिक जिम्मेदारियां, पारिवारिक जिम्मेदारियां, और दूसरी तरफ राष्ट्र धर्म। और ईश्वर ने दोनों जगह मुझे विजय बनाया है। हस्बैंड भी स्वस्थ होकर घर आ गए और मैं भी चुनाव जीत गई भारी बहुमत से। वो आपका साथ देते हैं इस समय? नहीं, उनको कोई राजनीति से कोई दिलचस्पी कोई मतलब नहीं है। बल्कि उल्टा चिढ़ते हैं कई बार जब खाने पे समय पे ना जाओ तो उनको कोई मतलब नहीं। राजनीति दूर दूर का कोई संबंध नहीं है। ये रही बातें मन की जो हमारे से साझा कर रही थी हमारी मेयर साहिबा। अच्छा, एक आपसे मैं और पूछना चाहूँगा सवाल। शहर में साफ सफाई की सुविधाओं का विस्तार करने के लिए आपने कुछ नया क्या किया? मैंने हर जोन में कूड़ा घर बनाया है आधुनिक तरीके से, और 8 जोनों में 8 कूड़ा घर बनेंगे और जो बड़े वार्ड हैं वहाँ भी बनेंगे। और जो एक दयाल में बन रहा है वो भारतवर्ष में सबसे बड़ा है, बहुत अच्छा। गोमती नगर क्षेत्र गोमती नगर दयाल में बन रहा है। 5 बन गए हैं, MRF सेंटर बन रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि लखनऊ की सड़कों को साफ करने के लिए हमारी 150 गाड़ियाँ आ रही हैं, शिपिंग व्हीकल आ रही है। और मैंने एक बहुत बढ़िया काम किया है जिससे मैं अपने आप में संतुष्ट हूँ। 744 गाड़ियाँ अभी 5 जोन में डोर टू डोर कूड़ा उठा रही है। ये सारी गाड़ियाँ डीजल पेट्रोल से नहीं चलती हैं जी, इलेक्ट्रिक व्हीकल है। बहुत सब बढ़िया। पर्यावरण को संरक्षित भी हाँ, कर दिया तो आपने। मैंने कम से कम इतना पेट्रोल बचाया है, ये धुआं बचाया है जी। कि जिससे शहर स्वच्छ रहे। इसका मेरा प्रयास है। अभी कुछ समय और दीजिए मुझे। जो ये ट्रकों में कूड़ा भर के जाता है खुले में, ये आपको कैप्सूल में जाएगा। सिर्फ 2 महीने और दे दीजिए और जनवरी फरवरी में आप कहेंगे कि ये लखनऊ है। क्या कैप्सूल में जाएगा, खुले में नहीं जाएगा। बहुत सुंदर, बहुत अच्छी संकल्पना है शहर को सुंदर बनाने की। और हम उम्मीद करते हैं कि माननीय मेयर साहिबा इस शहर को एक बार फिर बहुत खूबसूरत बनाएंगी, जिसके लिए जाना जाता है ये लखनऊ शहर। कहते हैं खुशियां मिलती हैं बेशुमार और दुख भी होता है अपरंपार। शहर में रहने वालों को कई बार जब बरसात के मौसम में खुशियों की जगह बाढ़ रूपी आपदा का सामना करना पड़ता है, सड़कों पे पानी का रेला बहने लगता है, सारी सीवर चोक हो जाते हैं, तो ऐसे समय में हमें सिर्फ याद आता है नगर निगम। नगर निगम की महत्वाकांक्षी योजनाओं में इस शहर में जो पानी का जल भराव है उसको ख़त्म करने के लिए क्या कुछ सोचा है आपने? इसके लिए प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि पहले हम लोगों की जो भी प्लानिंग रही है लखनऊ में, उस समय जो आवश्यकता थी उतना ही हमने किया है। क्योंकि और लोग जो है और शहर में 50 साल आगे का सोच के करते हैं, लेकिन हमने जो उस समय आवश्यकता थी उसी तरीके से नाले बनाए हैं। अभी बहुत सारे नाले बनाए जा रहे हैं और जो बड़े नाले एक दूसरे नाले को कनेक्ट किया जा रहा है ताकि कहीं जल भराव ना हो। और काफ़ी कुछ सफलता इस समय मुझे मिली है अभी कि
जिस तरीके से पिछले साल जल भरा हुआ था उस तरीके से अब कम हुआ है। जब बड़ी बारिश होती है तो ये खासियत है यहाँ की कि 1-1.5 घंटे के बाद सारा पानी बह जाता है। जी, दरअसल लखनऊ शहर के किनारे नाला भी है, नहर भी है, नदी भी है, जल संसाधन के ढेर सारे स्रोत हैं। लेकिन एक सबसे बड़ी बात, भूगर्भ जल यहाँ का घट रहा है बहुत तेजी से। तो भूगर्भ जल को संचयित करने या प्रिजर्व करने के लिए, अंडरग्राउंड वाटर लेवल को बढ़ाने के लिए हमने सुना था कि आप कुछ इसकी भी व्यवस्था करें कि वाटर चार्जिंग हो, और हाँ, इसके लिए क्या प्रयास हो रहा है नगर निगम? इसके लिए योजना बन रही है। और जैसे अभी लखनऊ में नदियों को नाला बना दिया था। कुकरेल नदी थी, बहुत बड़ी नदी थी, लेकिन उसको नाले में परिवर्तित कर दिया था। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने उस नदी को फिर उसके पुराने स्वरूप में लाने के लिए बहुत बड़ा काम किया है। और आज उधर देखिए आप, कितनी खूबसूरत नदी आपको दिखाई दे रही है। निश्चित रूप से नदी का स्वरूप धारण कर लिया उसने। नदी का स्वरूप धारण कर लिया। गोमती नदी को भी पहले बिल्कुल एकदम जलकुंभी पड़ी रहती थी, उसको गंदगी का अंबार था। लेकिन आज उसकी भी सफाई हो रही है। और मुझे लगता है कि हम गोमती को साफ करने में और कुकरेल नदी को भी मजबूती से अगले साल बिल्कुल एकदम, गोमती भी साफ हो गया और कुकरेल तो नदी ने अपना रूप धारण कर ही लिया है। मैं अक्सर किसी विदेशी यात्रा पर जब रहता हूँ तो वहाँ देखता हूँ एयर क्वालिटी इंडेक्स, हवा का मानक स्तर, वो काफ़ी कम रहता है, 70-80, और यहाँ 300। लेकिन पिछले कुछ दिनों से ये लगभग 100 पे आ गया है। तो हमने जब गाड़ियां बंद कर दी हैं डीजल की, तो आएगा, अभी और नीचे आएगा। अभी तो ये 5 जोनों में ये गाड़ियां चली हैं। अब जब हमारे 3 जोन और में भी ये गाड़ियां चलेंगी तो और नीचे आएगा। निश्चित रूप से सबको समूह में लेके चलना, सबका साथ सबका विकास के संकल्पना के साथ राष्ट्र धर्म को समर्पित आदरणीय सुषमा खरकवाल जी को आकाशवाणी परिवार की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बहुत बहुमूल्य समय हमें दिया।